आदि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, पर्वराज दशलक्षण पर्व की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज, आज 4 दिन की यात्रा करके बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने पिछले दिनों में इस सत्य को पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। हमारी अपनी कषाएं हमें सच्चाई को नहीं जानने दे पा रही थीं। हमने धीरे धीरे उन कषायों को समझने और उन कषायों से हटने की कोशिश पिछले दिनों की है। हमने पृथ्वी से क्षमा सीखी है, सहनशीलता सीखी है। पृथ्वी कितनी भी खोदी या नष्ट की जाए, फिर भी वो हमें क्षमा ही करती है। हमने जल से सबसे हिल मिल के रहना और कोमलता सीखी है। हमने वायु से निर्द्वंद निश्चल सरल होकर के जीने की कला सीखी है। और हमने अग्नि से जो व्यर्थ है उसे नष्ट करके और अपनी पवित्रता को कायम रखने की शिक्षा प्राप्त की है। हमें सब ने कुछ न कुछ दिया है। हम अपने जीवन से तो कुछ सीख नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन को हम सीखने के लिए जरूर माध्यम बना सकते हैं। सच्चाई अपने जीवन में हमें स्वयं प्रकट करनी होगी। एक ये जो बाहर दिखाई देने वाला जगत है वो भी सच्चा है, उतनी सच्चा है जितना कि हमारे भीतर एक जो संसार निरंतर हम बनाते और मिटाते हैं। हम क्या करें जिससे कि हमें अपने बाहर और भीतर जो सच्चाई है वो ठीक ठीक मालूम पड़ सके। सच होना, सच को पाना और सच बोलना, ये 3 चीजें अलग अलग तो नहीं हैं, पर एक दूसरे से बहुत मिली हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। जीवन की सच्चाई को तो पाया ही जा सकता है और बिना सच हुए सच को पाया नहीं जा सकता, और बिना सच बोले सच हुआ नहीं जा सकता। ये इन सब के बीच एक संबंध है। सच्चाई क्या है? तो सच्चाई कही नहीं जा सकती। सच्चाई को कहने जाते हैं तो बहुत मुश्किल खड़ी होती है। सच को तो सिर्फ जिया जा सकता है, और वो भी कब? जबकि सपना टूट जाए, जब भ्रम टूट जाए, तब सच को अनुभव किया जा सकता है।
भ्रम कैसे टूटे, सपना कैसे टूटे? नींद खुल जानी चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि क्या हम सोए हुए हैं? नहीं, वो तो जागने पे मालूम पड़ता है कि सोए थे, वरना तो सोया हुआ व्यक्ति जब स्वप्न देखता है तो हूबहू सत्य मालूम पड़ता है। कौन उठाएगा हमको नींद से? अगर हम स्वीकार कर लें कि हम सोए हैं तो नींद से उठाने वाले तो बात है, लेकिन मजा हमारे साथ यही है कि हम सोए हैं, ऐसा हमें एहसास ही नहीं होता। हम सपना देख रहे हैं, ऐसा हमें एहसास ही नहीं होता। तो हमारे जीवन में कोई घटना घटनी चाहिए, घटती है, रोज घटना घटती है, फिर भी हम सोए रहते हैं। कोई बहुत बड़ी घटना घटे तो हमारा भ्रम टूटे, हमारी नींद खुले और हम सच को पा लेंगे। इतना सीधा सा उपाय है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक आदमी चला जाता था रास्ते से और टकराया वो कार से, तो बहुत चोट लगी, सारे शरीर में टूट फूट हो गई, बहुत फ्रैक्चर हुए, लेकिन बच गया तो हॉस्पिटलाइज किया गया। लोगों का तांता लगा, उसके जो मित्र थे वो उससे मिलने आए, परिवारजन मिलने आए। तो उसका एक बहुत पुराना मित्र, बहुत निकट का मित्र था, जब वो मिलने आया तो उसने देखा कि अरे सारे शरीर में पट्टियां बंधी हुई हैं, प्लास्टर बंधा हुआ है, सिर्फ आंखें भर दिखती हैं, बाकी तो चेहरा भी पट्टियों से बंधा हुआ, पूरा शरीर। तो मित्र को बहुत दुख हुआ। उसने सिर पे हाथ रखा और कहा कि क्यों, तुमसे क्या पूछूं, दुख तो बहुत होता होगा, तकलीफ बहुत होती होगी। मुस्कुरा दिया वो, आंखों आंखों में उसने मुस्कुरा के कहा, ओ नो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, व्हेन आई लाफ आई फील सम पेन। जब मैं हंसता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं। उसने कहा, अजीब आदमी हो, सारा शरीर टूट गया, पट्टी पट्टी बंधी हुई है सब में, और तुम ये कह रहे हो कि कोई तकलीफ नहीं है। वो तो जब मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती है, ऐसे में तुम मुस्कुरा कैसे लेते हो, ऐसे में हंस कैसे लेते हो? तो मालूम उसने क्या जवाब दिया कि इतना सब टूट फूट हो जाने के बाद ना हंसूं तो शायद जीवन में मैंने हंसने की कला ही नहीं जानी है। उसने कहा, बड़े अजीब आदमी हो। उसने कहा, नहीं, आज तक मुझे यह भ्रम था कि इसके टूट जाने से मैं टूट जाऊंगा, लेकिन आज तो हंसी आती है कि अरे मैं किस भ्रम में था। लोग मुझसे टूट पूछते हैं तो मैं कहता हूं मैं तो अच्छा हूं, जो टूट सकता था वो टूट गया है, मैं फिर भी ठीक हूं, मैं कहीं नहीं टूटा हूं। इसके टूट जाने से मैं ये सोचता था कि मैं ही टूट जाऊंगा, लेकिन इसके टूट जाने के बाद भी मैं ठीक हूं। इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है? इससे बड़ा मेरा भ्रम टूटने का और कोई उपाय नहीं था। हमारे अपने जीवन में पता नहीं, ये भ्रम कि शरीर नश्वर है, एक दिन टूट जाएगा, ये सच्चाई हमारे जीवन में कभी प्रकट होती हमें तो नहीं मालूम पड़ती। कह जरूर लेते हैं हम कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अगर बड़ी से बड़ी सच्चाई है, देह जुदा पुद्गल, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यहू धर्म का सार। अगर हम से कोई पूछे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तो ये आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, इतनी ही सच्चाई है। और ये जो देह को आत्मा मान लेने का भ्रम है, इसी का नाम संसार है। इससे ज्यादा और कोई संसार का प्रपंच है ही नहीं। इस शरीर की वजह से ये सारे संसार के भ्रम हमने पाल रखे हैं। इस सच्चाई को हमें पाना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। अंततः किसी भी तरह, जिस तरह भी हमसे बने, हमें इसको पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सपना हमारा कैसे टूटे, इसके लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। सच को जानना जितना आसान है, उतना सच को पाना और सच होना आसान नहीं है। हमारे पास सच के बारे में
सैकड़ों इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, और कई बार ये होता है कि सच के बारे में जानकर हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमने सच को पा लिया या कि हम सच हो गए। सिर्फ सच की थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करके और हम एक और भ्रम पाल लेते हैं अपने सच्चे होने। और आज पूरा पूरा युग इसी प्रकार का है। बातें ज्ञान की हैं, जीना उसी अज्ञान में ही निरंतर चल रहा है, और इसी वजह से हम न सच को पा पाते हैं, न अपने जीवन को सच बना पाते हैं। हमें निशब्द होना पड़ेगा। शब्द को जब तक हम बोलेंगे तब तक हम उसमें सत्य को ला नहीं पाएंगे। अज्ञे को लिखना पड़ा कि बोल बोल कर मैं सच को झूठ करता रहा, क्योंकि सच कभी बोले ही नहीं जा सका, बोला ही नहीं जा सकता, सच को सिर्फ फील किया जा सकता। हम इस चीज को बाद में समझेंगे कि सच की जानकारी भी सच की तरफ ले जाने में मदद करती है, लेकिन वो जो भाषा का प्रयोग है, वो भाषा का प्रयोग उस सच तक पहुंचाने के लिए है। शब्द हमें उस सच्चाई तक ले जाने के लिए हैं, लेकिन वास्तव में सच उन शब्दों में आता नहीं है। वो तो बच्चों का खेल है। जैसे नर्सरी में बच्चों को ले जाते हैं तो पढ़ाई होती क्या दिन भर खाना पीना खेलना कूदना, और बीच बीच में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते हैं, उसके माध्यम से अच्छा 1 2 बीच बीच में कोई 10 तक गिनती सिखा दी तो सिखा दी, कोई पोएम सिखा दी तो सिखा दी। वो खेल खिलौनों के जैसे उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है, ऐसे ही तो सत्य की तरफ ले जाने के लिए हमें कुछ शब्दों के खेल खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ मजा यह है कि उन्हीं शब्दों में ही सत्य को मान करके बैठ जाते हैं, और कोई यात्रा शब्दातीत या निशब्द होने की हमारी नहीं हो पाती। आप सोच रहे होंगे कि अरे हम तो सोचते थे कि महाराज सच बोलने की बात करेंगे, कि आज के दिन सच बोलना सीखना चाहिए क्योंकि सत्य धर्म है। बोलना कब सार्थक है, सच कब बोला जाएगा? जब हम सच को पालेंगे, जब हम सच होंगे, तब हमसे जो भी बोला जाएगा वो सच होगा। एक झूठा आदमी कितने ही सच बोले, वो सच नहीं बोल सकता। भीतर में झूठा रहा हूं और शब्द मेरे पास कुछ है जिनको कि मैं सत्य कह करके बोलता हूं, तो ये तो मेरा दोहरा व्यवहार है। ये तो मैं हमेशा से करता आ रहा हूं। बहुत सच सच बातें जानता हूं, लेकिन जीता उसी असत्य में हूं। हमें इसलिए पहले अपने भीतर उस सच को प्रकट करने के लिए तैयारी करना चाहिए। सीख सीख करके सच नहीं हुआ जाता भैया, सच के लिए तो भीतर तैयारी करनी पड़ती। रिसेप्टिविटी, कैसे सच मेरे भीतर उतर आए। और सच उतरता है जब ऊपर का मलबा हटता है, वो जो अपवित्रता है, वो जो लोभ है, वो हटता है। वो हम पिछले दिनों निरंतर कोशिश कर रहे हैं कषायों को हटाने की। जब तक कषाय नहीं हटेंगी तब तक वो सत्य हमारे भीतर प्रकट ही नहीं होगा। वास्तव में कषायों के अभाव होने पर जो हमारे भीतर सत्य प्रकट होता है वही वास्तविक है। लेकिन उस सत्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग उपाय जरूर बताए हैं। अगर हम पहले से ही उस तरफ ध्यान दें और वास्तविक जो सत्य है उस तरफ ध्यान न दें, तब क्या स्थिति बनेगी। एक पिता था, उसके 4 बेटे थे। पिता का मन था कि वो इन चारों को कुछ इस तरह शिक्षा दे कि ये सत्य को पालें। पिता ने कभी अपने बेटों से ये नहीं चाहा कि ये बेटे सत्य बोलें। पिता ने हमेशा ये चाहा कि ये बेटे सच्चे बने, ये सत्य को पालें। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कहा कि जाओ, अलग अलग दिशाओं में जाओ और जैसे बने वैसे सत्य को पाकर के लौटना। आज मेरे ख्याल से पिता भेजता तो होगा, शायद कॉलेज भेजता होगा, पढ़ाने के लिए बहुत दूर दूर भेजता होगा, लेकिन बहुत कम पिता होंगे जो सत्य को पाने के लिए घर से बेटे को बाहर भेजते हैं कि जाओ, जीवन का सत्य जान करके आओ, अपने जीवन की वास्तविकता को जान करके आओ। ऐसा तो बहुत मुश्किल है।
पर कहते हैं कि उस पिता ने अपने बेटों को इसलिए भेजा कि जाओ, जो जीवन का सत्य है उसे जान करके लाओ। वे गए और वर्षों के बाद एक एक करके वे लौटे। उन चारों ने यह तय किया था कि अगर कोई पहले भी लौट आएगा तो पिता के पास तो सब एक साथ ही चलेंगे, और एक निश्चित जगह पर एक निश्चित तिथि में सबके वापस लौटने की बात उनने आपस में तय कर ली थी। तो चारों पिता के पास वर्षों के बाद एक साथ लौटे। पिता तो एकदम अशक्त हो चुके थे, पर इंतजार में थे कि इसके पहले कि वो सांस छोड़ें, बेटे सत्य को पालें। काश हम भी अगर ये तय कर लेते कि इसके पहले कि मेरी सांस छूटे मैं सत्य को पालूं, तो शायद आज तक हमने सत्य को पा लिया होता। अभी तो हम सत्य को ठीक ठीक जानते ही नहीं हैं। सत्य होना और पाना और सत्य बोल पाना तो बहुत दूर की बात है। वे चारों लौटे और पूछा बड़े वाले से कि क्या पाया, तो उसने बहुत सारी वेद की ऋचाएं दोहरा दी। पिता को बहुत निराशा हुई कि वेद की ऋचाएं सत्य का प्ररूपण तो कर सकती हैं, लेकिन सत्य दिला नहीं सकते। दूसरे ने थोड़ी आशा उससे जगी कि शायद ये दूसरा वाला सीख के आया होगा, उससे पूछा तो उसने उपनिषद के सूत्र बोलना शुरू कर दिया। पिता को और हताशा हुई। उन्होंने कहा कि अरे तुम कुछ थोड़े से शब्द सीख करके लौटे हो सत्य के बारे में, मैं तो सोचता था कि सत्य लेकर के लौटे हो। तीसरे वाले से पूछा तो उसने विभिन्न धर्मों के जो सारभूत श्लोक थे वो सुनाना शुरू कर दिए। पिता निडाल होकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। जीवन की आखिरी सांसें उसकी चलती थीं और वो निराश हो गया कि एक भी बेटा मेरे बाद सत्य को उपलब्ध नहीं हो सका। चौथे वाले बेटे ने उन्हें धीरे से सिरहाने लिटा दिया और वहीं बैठ गया। उससे पिता ने कुछ नहीं पूछा था। शायद पिता भूल गए थे कि 4 बेटे गए थे। अचानक उन्हें याद आया कि अरे अभी निराश होने की बात नहीं है, एक बेटा तो अभी छोटा वाला तो बचा हुआ। उससे नहीं पूछा मैंने। उन्होंने उठने की कोशिश की और उठ भी गए और चारों तरफ देखा तो छोटा वाला बेटा तो वहीं खड़ा हुआ था। बेटे तुम बताओ, तुमने सत्य को पा लिया क्या? तो छोटा वाला बेटा कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पिता की आंखों में उसने झांक करके देखा और सिर नीचा कर लिया। 2 आंसू चुपचाप उसके पिता के चरणों में गिर गए। बस इतनी ही घटना घटित हुई। पिता ने बहुत खुशी से उस चौथे बेटे को गले से लगाया और कहा कि अब सांसें निकल भी जाएं तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे 4 बेटों में से एक बेटे ने सच को पा लिया। जिसके देखने का ढंग, जिसके बात करने का ढंग, जिसके पूरे जीवन की स्टाइल बदल गई है, उसने ही सच को पाया है। जो क्षण भर के लिए बाहर देखता है तो हंसता है कि यहां बाहर सच बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, और जैसे ही आंख बंद करके अपने भीतर झांकता है तो अभी तक उस सच से अनभिज्ञ क्यों रहा, इस बात पर रोना आता है और आंख से आंसू टपक जाते हैं। इस व्यक्ति ने सच को पा लिया। जो बाहर के जगत को देख करके, उसके भ्रम को देख करके हल्का सा हंस पड़ता है कि अरे ये क्या खेल चल रहा है, लेकिन अगले क्षण अपने भीतर झांकता है तो अपने से जितना अनभिज्ञ है उतना ही उसे अपने ऊपर दुख होता है। क्या कभी इस तरह का अनुभव हमने कभी किया? क्या इस तरह हमने कभी सत्य को पाने की चेष्टा की, सच्चे होने की कोशिश की? हमें करनी चाहिए। आज सत्य धर्म के दिन हमें इस तरह अपनी तैयारी करनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये 10 दिन तो सिर्फ तैयारी के हैं। रोज रोज थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी है। कोई गाली देगा, हमको गुस्सा नहीं होने की तैयारी करना पड़ेगी। कोई हमसे कठोरता से पेश आएगा, हमको विनम्र होने की चेष्टा करनी पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी।
कोई हमसे जटिल और कॉम्प्लिकेटेड होने के लिए कहेगा, पर हम सरल रहे आएंगे। कोई हमें मलिन करने की चेष्टा करेगा, पर हम अपनी उज्जवलता को, अपनी पवित्रता को नहीं खोएंगे। हमें सैकड़ों रास्ते हैं भटकाने वाले, लेकिन आज हम नहीं भटकेंगे। हमारी तैयारी ये होनी चाहिए। आज सत्य के दिन इतनी ही तैयारी करनी है। कैसे करें तैयारी इस सत्य को पाने की? ये बात तो बहुत ऊंची हो गई। हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे इस सत्य को पाएंगे? कि आंख खोलता हूं तो संसार दिखाई पड़ता है, आंख मूंद लेता हूं तो अपनी ही आत्मा दिखाई देने लगती है। इतनी तैयारी तो हम ना कर पाएंगे। तब क्या करें? तब इतना ही करें कि कुछ चीजें अपने जीवन में हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं, हम सत्य के बारे में संदेह ना करें। जहां सत्य है वहां हम संदेह ना करें, इतना तो हम कर सकते हैं। अक्सर जहां झूठ होता है वहां हम स्वीकार कर लेते हैं, जहां सच्चाई हो पाती है वहां हम संदेह कर लेते हैं। ये उल्टा हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है। हमें सच अगर दिखाई भी पड़ जाता है तो हम निस्संदेह नहीं हो पाते हैं। हम सत्य के अलावा झूठ की आकांक्षा ना करें। क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। हम सत्य के अलावा कुछ नहीं चाहेंगे। भले ही हमें सत्य नहीं मिला, लेकिन हम सत्य के अलावा किसी दूसरी चीज से मानेंगे नहीं। और अगर कोई सच्चा है और उसके जीवन में कोई मलिनता आ भी गई है तो हम उससे घृणा नहीं करेंगे। इतना तो हम कर सकते हैं, सच्चे व्यक्ति से घृणा नहीं करेंगे। कोई सच्चे रास्ते पर चल रहा है तो उसकी हम प्रशंसा करेंगे, और सच्चे रास्ते पर चलते चलते अगर वो थोड़ा सा गिर जाता है तो हम उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, हम उसके दोषों को नहीं देखेंगे। क्या हम इतना नहीं कर सकते? कोई सच्चे रास्ते पर चल रहा है और अचानक वो पैर फिसला, उसका वो गिर गया, तो हम आगे बढ़कर उसे संभालकर फिर सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर कोई सच्चे रास्ते पर चल रहा है तो हम उसे हृदय से लगाकर अपना प्रेम देंगे। क्या इतना नहीं कर सकते? हम जहां बैठेंगे वहां हम सत्य की प्रशंसा करेंगे, हम सत्य के गीत गाएंगे। ये 8 स्टेप तो हम रख ही सकते हैं। लेकिन क्या करें? सत्य पर संदेह करने की, झूठ की आकांक्षा, सत्य से घृणा करना, ये सब हमारे जीवन से जाती नहीं। लेकिन अभ्यास कितना भी मजबूत क्यों ना हो इन चीजों का, अगर हम चाहें तो क्षण भर में इन चीजों के अभ्यास को तोड़ करके और अपने जीवन को सत्य की तरफ थोड़ा सा मोड़ तो सकते हैं। मैंने शायद आपको कभी अज्ञेय की वो घटना सुनाई हो। हम सत्य के अलावा और बहुत सारी चीजें चाहते हैं, इसलिए हमें सत्य नहीं मिलता है। हम सत्य पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, सत्य पर हम संदेह कर लेते हैं, इसलिए हम निरंतर सत्य से चूक जाते हैं। कोई व्यक्ति सत्य की खोज में निकले और सत्य पर विश्वास ना करे। कोई व्यक्ति सत्य तो पाना चाहे लेकिन सच के अलावा और सारी चीजों को बहुत महत्व दे, जहां सच है वहां घृणा करे, तो ऐसे तो सच नहीं मिलेगा। हम सच होना चाह रहे हैं तो ये 8 चीजें तो हमारे जीवन में आनी ही चाहिए। क्या हुआ? अज्ञेय ने लिखा कि बहुत घुमक्कड़ तो वो थे, तो निकले यात्रा पर कश्मीर की तरफ जा रहे थे। वहां उनके एक मित्र मिल गए एक गांव में। उन्होंने कहा कि तुम जा ही रहे हो सच्चिदानंद, तो आगे उनका नाम बताया कि वो हमारे मित्र हैं, उनको ये रुपए दे देना। सन 36 के अंदर की बात है, जब रुपए की कीमत बहुत होती थी। उस समय 3000 रुपए दे दिए। 3000 तो आज के 3 लाख के बराबर हैं उस समय के। उस समय 3000 रुपए उनके हाथ में दे दिए और कहा कि आगे दे देना। इन्होंने अपने पॉकेट में डाले, चल दिए। बस में बैठ रहे थे, उतने में ये 11-12 बरस का बेटा आया और उसने कहा कि अंकल, वो जो रुपए आपको 3000 दिए थे वहां देना नहीं है, वापस लौटा दो। सो इन्होंने निकाले 3000 और उस 11 साल के बेटे के हाथ में थमाए। न ये पूछा कि किसने मंगाए हैं और तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, और इस पे दस्तखत करो अपने कि हमने तुम्हें 3000 रुपए दिए। वो आज का समय नहीं था, वो शायद पुराना समय था।
उनके जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा कि वाह, गए पानी में 3000। भरोसा है? वो इतना सा लड़का, उसने मंगाए और आपने दे भी दिए, अब चुकाना है एक एक करके 3000। वो तो गए। अग्गे हंसे और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हां, अगर 3000 रुपए चले भी जाएंगे तो मेहनत करके किसी भी तरह चुका दूंगा, लेकिन एक बार किसी पर अगर अविश्वास करना सीख जाऊंगा तो शायद जीवन भर फिर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं अविश्वास करना नहीं चाहता। मेरे रुपए खो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस छोटे से बेटे पर विश्वास करता हूं। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। रुपए अपनी जगह पहुंच गए थे। ये घटना उन्होंने अपने जीवन की लिखी कि जहां सच है और सच के प्रति विश्वास है, वहीं जीवन में सच्चाई है। सच होने के बाद भी धोखे हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। अगर इतना हमें विश्वास है तभी हम सच को पा पाएंगे और सच हो पाएंगे। सच का सम्मान करने की आदत हमने भुला दी है। हम सच का कभी सम्मान नहीं कर पाते हैं। मुझे अपने ही जीवन की एक बहुत छोटी सी घटना याद आती है। मैं कल भी आपके बीच वहां बैठा था शाम को। ये क्लासेस वगैरह लगती हैं। एक समय हुआ करता था, हम लोगों ने भी इस तरह की शुरुआत की थी बच्चों के लिए, और सारे बच्चे बैठ जाते थे। कल जैसे लाइट चली गई थी, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं एक क्लासरूम के बाहर ही खड़ा था और वहां लाइट चली गई थी। तब इतने बड़े बड़े लोग होने के बावजूद भी उनका मन कर रहा था कि क्लासरूम से बाहर आएं, इधर उधर घूमें, बात करें। लेकिन हमें याद है कि जब हम बैठे हैं और हॉल की लाइट चली गई, 105 बच्चे पूरे बैठे हैं। उसमें से कुछ बच्चों ने शोरगुल शुरू कर दिया, किसी ने सीटी बजाई। बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा कर सकते हैं। थोड़ी देर में लाइट आ गई तो मैंने कहा, जितनी छोटी छोटी बिटिया लोग थीं उन सब से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी। सबको भेज दिया, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि बे तो मुंह में हाथ डाल के विसिल नहीं बजाएंगे। बजाएंगे तो बच्चे बजा सकते हैं। उनको बिठा लिया, बाकी को भेज दिया। अब इन बच्चों में से मैंने कहा, जल्दी से बताओ कि किसने विसिल बजाई। जो जिसने विसिल बजाई है वो अगर बता देगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। पर इतना भरोसा उनको नहीं था कि हम सच बोलेंगे और हमारा सम्मान होगा। मुझे दुख इस बात का लगा कि किसी ने भी उस समय जल्दी से सच नहीं बोला। फिर मुझे सच बुलवाने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। सबको खड़े कर दिया। एक एक बेटे के पास में गया, क्योंकि मैंने एक एक बेटे को नमोकार उसके पास जाके सिखाया था। मुझे याद है वो सारी चीजें, सन 77 के अंदर की बात है। एक एक बच्चे के पास मुझे 6.5 महीने लगे थे 106 बच्चों को नमोकार अपने मुंह से उनके पास जाके। बाकी 105 सन्नाटा खिंचा बैठे रहते थे कि अब नंबर इसका आएगा, इसको नमोकार सिखाएंगे। हो सकता 3 या 4 बच्चे एक दिन में नमोकार सीखेंगे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। और उनके पास जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने कहा, मेरी तरफ देखो और कहो कि मैंने विसिल नहीं बजाई। एक ने मेरी तरफ देखा, रो पड़ा, मैंने नहीं बजाई। मैं दूसरे के पास पहुंचा, वो उसके पहले ही रो पड़ा, मैंने नहीं बजाई। मैं तीसरे के पास पहुंचूं, इसके पहले ही 5 लोगों ने हाथ उठा दिए कि इसके पहले की नंबर आए और हम आंखों का सामना तो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, हमने बजाई थी। 5 लोगों ने बजाई थी, वे 5 बाहर निकाल लिए, बाकी सबको भेज दिया। मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूं, आप इसे कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ करिए। बाकी सबको भेज दिया, दरवाजे बंद हैं, वे 5 बचे हुए हैं, वे थर थर कांप रहे हैं। उन्होंने सच बोला है, इसके बाद भी वे डर रहे हैं, क्योंकि हमने सच को हमेशा पनिश करके व्यक्ति के भीतर सच बोलने के लिए भय पैदा कर दिया। मैंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बस सामने बड़े वर्णी जी की फोटो लगी थी। मैंने कहा, हाथ जोड़ो। मेरी तरफ हाथ मत जोड़ो, मैं तुम्हारे सामने उतना सच्चा आदमी नहीं हूं जितने तुम इस समय सच्चे हो कि तुमने हाथ उठा दिया है। मैं शायद उतना सच्चा नहीं हूं। सच्चे तो ये हैं, इनके सामने हाथ जोड़ के इतने ही कहो कि अब हमेशा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मंदिर में ऐसा शोरगुल नहीं करेंगे। हाथ जोड़े उन्होंने और कहा
और मैंने प्रेम से उनके ऊपर हाथ फेरा और बाहर भेज दिया। उनकी खुशी मैं भीतर बैठा बैठा बाहर देख रहा था कि जैसे उन्होंने कोई स्वर्ग की संपत्ति पाई हो, और वे खुश थे कि आज जीवन में पहली बार हमने सच बोलने का पुरस्कार पाया है। सच के लिए हमने कभी सम्मानित नहीं किया, हमने हमेशा झूठ को सम्मान दिया है। और यही वजह है कि ना हम सच हो पाए हैं, ना हम सच को पा पाए हैं, और ना हम कभी सच बोलने की तैयारी कर पाए हैं। क्या हम इस तरह की विनम्र कोशिश आज के दिन नहीं करना पसंद करेंगे कि अब हम अपने जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा तो कम से कम सच्चाई का सम्मान तो करेंगे, मन ही मन तो करेंगे। आज भी हैं लोग ईमानदार, आज भी हैं लोग सच्चे, लेकिन हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं। ना सही बाहर तो थोड़ी शर्म आती है, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर भीतर ईमानदारी और सच्चाई का सम्मान तो करें, उसे शाबाशी तो दें कि हाँ ये सच्चा आदमी है, ये ईमानदार आदमी है। यहां से हम सच्चाई को पाने के लिए शायद कुछ कर पाएंगे। चलो मैं निश्चित नहीं कर पाता हूं कि सच है या नहीं है, तो अपना अभिप्राय तो जान सकता हूं कि मेरा अभिप्राय क्या है। मेरा अभिप्राय तो झूठा नहीं है, मेरा अभिप्राय दूसरे को दुख पहुंचाने का तो नहीं है। अगर मेरा अभिप्राय अच्छा है, कई बार होता यह है कि हम बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं, पर इसलिए बोलते हैं कि दूसरे को नीचा दिखा सकें, इसलिए बोलते हैं कि अपने को ऊंचा साबित कर सकें। हम दूसरे को चोर कहते हैं, वो है चोर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि असल में मैं अपने को साहूकार साबित करने के लिए दूसरे को चोर कहता हूं। जब जब मैं अपने को ज्ञानी मानता हूं, तब तब दूसरे को अज्ञानी साबित करने की कोशिश करता हूं। बस यहीं से मैं झूठा होना शुरू हो जाता हूं। है दूसरा अज्ञानी, लेकिन जब मैं उसके अज्ञान को इसलिए प्रकट करता हूं ताकि मैं ज्ञानी हो सकूं, तब मेरा व्यवहार झूठा होता है, मैं झूठा हो जाता हूं, भले ही मैं कितना ही सत्य बोलता हूं। झूठा आदमी सच बोल सकता है, सावधान रहना। सच्चा आदमी झूठ बोल सकता है, सावधानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन झूठे आदमी के सच से हमेशा सावधान रहना। सच्चे आदमी का झूठ भी दूसरे का अहित नहीं करता, लेकिन झूठे आदमी का सच हमेशा दूसरे का अहित ही करता है। हम भीतर से क्या इस तरह की तैयारी करेंगे? बहुत मुश्किल बात मैंने आपसे कह दी है, पर आसान आपको बनाना है, हम सबको बनाना है। मैं खुद भी शायद इस बात से वाकिफ नहीं था इसके पहले तक। अभी इसी क्षण मुझे लग रहा है ये चीज कहां से मेरे भीतर आई कि एक झूठा आदमी सच बोलने लगे तो बहुत सावधान रहना, और एक सच्चा आदमी अगर झूठ भी बोले कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं, स्वीकार कर लेना। तो पहली बात, सच बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा मन में हो कि मैं सच बोल रहा हूं। मेरे सच बोलने का अभिप्राय बहुत अच्छा है, मैं सच बोल रहा हूं, अच्छे अभिप्राय से बोल रहा हूं, और इसका परिणाम क्या होगा? तीसरी बात, सच बोलना, अभिप्राय को सच रखना और मोटे हिसाब से एक विचार कर लेना कि इसका परिणाम क्या होगा। सच तो बोल रहा हूं मैं, मेरा अभिप्राय भी बहुत अच्छा है, लेकिन बोल करके मैं इसका अहित तो नहीं कर दूंगा। मैं बहुत अच्छा पामिस्ट हूं, मैं बहुत अच्छी हस्तरेखा जानता हूं, और मैंने सामने वाले की हस्तरेखा देख करके देखा है कि उसके हाथ में हार्ट लाइन नहीं है, हृदय रेखा नहीं है। और मैं अगर बोलूं कि हृदय रेखा नहीं है, मेरा अभिप्राय भी बहुत अच्छा है उसको ऊंचा उठाने का, लेकिन अगर मैं बोल दूंगा कि तुम्हारी हृदय रेखा नहीं है, तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा, परिणाम ठीक नहीं निकलेगा, क्योंकि हृदय रेखा उसके नहीं है, उसका हृदय कितना कमजोर होगा। और मैं उससे ये बात कह दूं कि तुम्हारी हृदय रेखा नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि सच है, अभिप्राय भी सच्चा है, लेकिन परिणाम अगर गलत निकलता है तो ऐसा सच भी नहीं बोलना। झूठ तो बोलना ही नहीं, झूठा अभिप्राय भी मत रखना, लेकिन सच भी बोलना, सच्चे अभिप्राय से ही बोलना। लेकिन अगर दूसरे उसका परिणाम ठीक नहीं निकलता है तो ऐसा सच भी नहीं बोलना। बहुत बड़ी कसौटी बोलने के लिए दी। जब जब भी इस बात का मैं खुद विचार करता हूं तो जितना बोल रहा हूं ना, अभी चुप्पी साधने का मन हो जाता है कि ऐसा सच तो दिन भर में शायद ही है कभी
हमने ऐसा सच बोला। कहां देख पाते हैं हम कि जो बोल रहे हैं वो सच है? हमारा अभिप्राय कहां सच्चा हो पाता है? और परिणाम की चिंता तो हम कभी करते नहीं हैं, बोल देते हैं। इतनी साधना सच के लिए अनिवार्य है। इतना न सद पाए तो कम से कम इतना तो साध ही लेना कि हित मित और प्रिय बोलना। वही बोलूंगा जिससे दूसरे का हित हो, उतना ही बोलूंगा जितने से काम चलता हो, और सच भी बोलूंगा तब भी वाणी और मन की मधुरता को बनाए रखूंगा। प्रिय बोलूंगा। प्रिय से मतलब ऐसा नहीं है, प्रिय से मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को चोरी करना प्रिय लगता है तो मैं उससे कहूं कि तू कर, चोरी करना अच्छा है। ये नहीं कह रहा हूं। पाप करना किसी को अच्छा लगता है और मैं कहूं कि पाप न कर, तो उसे अप्रिय लगेगा, इसलिए मैं पाप न कर ऐसा न बोलूं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। प्रिय का अर्थ है कम से कम वाणी और मन की मधुरता तो बनी रहे। मैं भले ही सच बोलूं लेकिन मधुर होकर के क्यों नहीं बोल सकता? मैं दूसरे से कहूं कि पाप नहीं करना है, ये उसे अप्रिय लग सकता है, पर मैं अपने मन को गंदा क्यों करूं? मैं ऐसी कड़ी भाषा क्यों बोलूं? इतना तो हम मधुरता वाणी में और मन में ला ही सकते हैं। वही है प्रिय, हित मित और प्रिय। मैं आपको एक छोटी सी घटना कहूं और आज मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है। हम अपने जीवन में इस तरह की तैयारी जरूर से करेंगे। क्या हुआ, एक राजा का चित्र बनना था। राजा ने बहुत सारे कलाकारों को बुलाया। कलाकार आए, राजा का चित्र बनाने के लिए आए। लेकिन राजा के साथ मुश्किल ये थी कि राजा की एक ही आंख थी। एक आंख उनकी किसी रोग व्याधि की वजह से रोशनीहीन हो गई थी। उन्हें एक आंख से ही दिखता था। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। आपके मन में आ तो गया होगा कि सीधा कह देते। सच पर हम कुछ कह रहे हैं तब बहुत संभल के कहना पड़ेगा। तो 3 कलाकारों ने राजा के अलग अलग चित्र बनाए। पहले वाले कलाकार ने सोचा कि चित्र में राजा की एक आंख नहीं बनाऊंगा तो सुंदर नहीं मालूम पड़ेगा। तो उसने दोनों आंख बनाई, पर राजा को चित्र पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रिय तो है लेकिन असत्य है, झूठ है, भले ही प्रिय क्यों ना हो। चित्र एक तरफ रख दिया गया। दूसरे वाले ने सोचा कि नहीं, जैसा है वैसा ही बनाऊं। तो दूसरे वाले ने राजा की एक आंख नहीं थी तो एक ही बनाई। वो चित्र सुंदर न लगता था, सच तो था। राजा ने कहा कि चित्र तो सच्चा है लेकिन प्रिय नहीं है। तीसरे वाले का चित्र आया। तीसरे वाले ने बहुत होशियारी से चित्र बनाया था। उसने चित्र में राजा को निशाना साधते हुए बताया था और एक आंख बंद है और राजा निशाना लगा रहा है। यह चित्र सच भी है और प्रिय भी है। यह तो एक छोटी सी घटना है कि हम किस तरह से सच को प्रिय बना सकते हैं। हम सच को इतने कड़वे ढंग से कहते हैं और हम ये भी कहते चले जाते हैं कि क्या करें भैया, सच कड़वा ही होता है। सच कड़वा दूसरे को लगे तो लगे, पर आप तो मत कड़वे होकर के कहो सच। दूसरे को सच कड़वा लग सकता है, वो उसकी अपनी चॉइस, लेकिन मैं कड़वा मन करके उस सच को कहूं, ये तो नहीं लिखा। बस इतनी ही चीज है। प्रिय के मायने हैं कि मैं अपने मन और वाणी को मधुर बनाए रखूं अगर मैं सच बोलने जा रहा हूं तो।
सत्यम वद प्रियम वद, ना असत्यम ना अप्रियम वद। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय असत्य मत बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो, दोनों चीजें हैं। इसकी एक और बहुत छोटी सी घटना, और बात कोई बहुत कठिन नहीं है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़े, घटना अपने आप उस चीज को हम तक पहुंचा देगी। क्या हुआ, एक राजा था, उसके मंत्री बहुत मंत्री थे, 4 मंत्री तो थे उसके, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से हमेशा ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे को हमेशा डिफीट करने की कोशिश करते थे। बहुत सहज सी प्रक्रिया है ये तो, गुणिषु प्रमोदम बहुत कठिन है, गुणवान से ईर्ष्या करना बहुत आसान है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया, उसने कोई अपराध किया था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, तो सजा सुना दी गई। बहुत बड़ा अपराध था, इसलिए इसे मृत्यु दंड दिया जाए, ऐसी सजा सुना दी गई। अब वो किसी दूसरे देश का व्यक्ति था, भाषा भी ठीक ठीक नहीं समझता था, उसे समझाया गया कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया गया है। वह बहुत दुखी हुआ और उसे जो लोग पकड़ के लाए थे उनके साथ वापस ले जाके काल कोठरी में बंद कर दिया गया। जब वो मृत्यु दंड का दिन आया तो आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि मैं एक बार राजा का सामना करना चाहता हूं। उसे ले जाया गया राजा के सामने, तो राजा के सामने पहुंच करके उसने राजा को अनाप शनाप गालियां देना शुरू कर दी। अब वो भाषा ऐसी थी कि राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो बड़े वाले मंत्री से उसने कहा कि क्या कह रहा है, अंतिम इच्छा क्या प्रकट करता है वो। तो बड़े वाले मंत्री ने अपनी वजनदारी का पूरा ध्यान रखा और कहा कि राजन बहुत दुखी है और आपसे मर्सी अपील कर रहा है, आपसे करुणा की भीख मांग रहा है, आपसे क्षमा मांग रहा है। दे रहा था गाली। मंत्री क्या कह रहा है कि आपसे मर्सी अपील कर रहा है, दया की भीख मांग रहा है। तो दूसरे वाले मंत्री ने कहा कि अच्छा मौका मिला, अब आज बताता हूं इस बड़े मंत्री को, बहुत बड़ा बनता फिरता है। और खड़े हो गया और कहा कि राजन, आपके इतने बड़े मंत्री होकर के भी आपसे झूठ बोलते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं भाषा, हम सब भाषा समझते हैं। ये व्यक्ति मृत्यु दंड देने की वजह से आपको उल जलूल बातें और गालियां दे रहा है। अब तो राजा मुस्कुराए और उससे कहा कि मैं तुम्हें दंडित करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं बड़े वाले मंत्री को अब दंडित न कर सकूंगा। मुझे बड़े वाले मंत्री का झूठ पसंद है, तुम्हारा सच पसंद नहीं है। क्योंकि वो इसलिए झूठ बोल रहा है कि उसकी जान बच जाए, इसलिए कह रहा है कि मर्सी अपील आपसे की जा रही है, दया की भीख मांगी जा रही है। वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका झूठ बहुत प्रिय है, और तुम जो सच बोल रहे हो, न तुम्हारा अभिप्राय ठीक है और न तुम्हारा उस सच का परिणाम ठीक है। इसलिए मुझे तुम्हारा ये झूठ, तुम्हारा ये सच पसंद नहीं है, मुझे तो झूठ ही ठीक है। और कहते हैं राजा ने उसे माफ कर दिया, पुरस्कृत किया मंत्री को। क्या हम इस तरह सच को पुरस्कृत कर पाएंगे? क्या इस तरह हम भी अपने जीवन में दूसरे की रक्षा के लिए कभी सच बोल पाएंगे? या ना सही तो अगर दूसरे की मृत्यु होती हो तो हम उस सच से तो बच जाएंगे, और एक बार अपने जीवन को भी सच्चा बनाने की कोशिश करेंगे, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में सच को पाएं, हम सच्चे हों और हमारी वाणी में भी वो सत्य आए जिससे प्राणी मात्र की रक्षा हो। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।